हरिओम तत्सत। कहने के लिए तो यूं दुनिया में कुछ सही है, कुछ नकारात्मक चीजें हैं, कुछ सकारात्मक चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरी प्रकृति, पूरी कायनात, पूरा संसार जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, यह सब कुछ तो परमपिता परमात्मा का ही बनाया हुआ है। फिर वो बुरा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है इस संसार में सब कुछ अच्छा है, सब अच्छे हैं। सिर्फ जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी हमारी नजरिया वैसे हमारे नजारे। नजरिया बदलो, नजारे बदल जाएंगे। तो ये परमपिता परमात्मा की कायनात है, परमपिता परमात्मा का संसार है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी निगेटिव नहीं है। यदि कुछ निगेटिव दिख रहा है, कुछ गलत दिख रहा है, कुछ गलत होते हुए दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके दोषी हम सब हैं। तो आइए, आज का जो चर्चा का विषय है यही है कि सब अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, बशर्ते कि सोच हमारी अच्छी हो। संसार में कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं, लेकिन सब अच्छे हों ये कैसे हो सकता है? सब अच्छे लगने लगे हमें। बोलिएगा कि नहीं सर, कुछ तो लोग बुरे हैं, लेकिन वो भी अच्छे हमें कैसे लगने लगे? वो कैसे अच्छे हो जाए? क्या हमारे सोच पर यह निर्भर नहीं करता है? एक व्यक्ति जो हमें आतंकवादी लगता है, वही किसी को वह धार्मिक पुरुष लगता है, वह धर्म के लिए लड़ रहा है, ऐसा सामने वाले को लगता है। एक चोर जिसको हम लोग चोरी के जुर्म में न जाने कितने दंड देते हैं, उसी चोर को उसका परिवार भला कहता है, अच्छा कहता है, उसके लिए वह अच्छा है। फिर जब उसके लिए अच्छा है तो हमारे लिए बुरा क्यों हो गया? तो आइए, शास्त्रों में कहा गया है, अयोग्यो पुरुषो नास्ति प्रयुक्तो तत्व दुर्लभ। अर्थात कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है इस संसार में, क्योंकि वो तो परमात्मा का स्वरूप है। हर व्यक्ति के अंदर जो है आत्मा स्वरूप में परमात्मा है, और यदि परमात्मा है तो गलत कैसे हो सकता है? बड़ी सोचने वाले विषय है। करने वाला सब कुछ ऊपर वाला है, सृष्टि का निर्माण करने वाला ऊपर वाला है, तो गलत क्यों करेगा हमारे लिए? लेकिन उसकी प्रतिभा को जब हम नहीं पहचानते हैं, उसका उपयोग हम नहीं कर पाते हैं, उसका सदुपयोग नहीं हो पाता है, तो हमें वो बुरा लगता है। और उसका सदुपयोग कर पाएं, हम कर पाएं, ऐसी हमारी योग्यता नहीं है। ऐसे लोग दुर्लभ हैं जो अयोग्य व्यक्ति की भी योग्यता को पहचान लें। पत्थर से मरा मराया जड़ पदार्थ कोई नहीं है दुनिया में। जब उस पत्थर की बनी मूर्ति या लिंग की पूजा करके हम उससे देवता को प्रकट कर सकते हैं, तो मनुष्य जो एक चेतन प्राणी है, सजीव प्राणी है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करके, उसे सम्मान दे करके, उसके गुणों की चर्चा करके हम उसकी अच्छाइयों को बाहर क्यों नहीं निकाल सकते? बड़ी सोचने वाली बात है। पत्थर जब तक पहाड़ में था या दुकान में था, तब तक तो वह पत्थर ही था। दुकानदार ने पत्थर का ही दाम लेकर के हमें दिया था, भगवान का दाम लेकर के नहीं दिया था। लेकिन हमने उसे मंदिर में स्थापित करके उसकी पूजा शुरू कर दी, और उसी क्षण वह पत्थर शिव बन गया। तो क्या बुरे से बुरा आदमी को सम्मान दे करके, उसके गुणों की चर्चा करके, उससे प्यार करके, उसको प्यार जता करके, उसके भीतर के योग्यता को, उसके भीतर के देवत्व को क्या हम प्रकट कर सकते हैं? यदि कुछ ऐसा मैकेनिज्म हो संसार में, तो कोई व्यक्ति बुरा हो ही नहीं सकता है। बुरे तो वे लोग हैं जो व्यक्ति के योग्यता को नहीं पहचान पाते हैं। इसलिए बुरे आदमी के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उसे आदर देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। उसमें बुराइयां भी होंगी, लेकिन उसकी चर्चा न तो उसके सामने न परोक्ष रूप में करनी चाहिए। कम से कम मेरे लिए तो वह अच्छा ही हो जाएगा, ऐसा सोचना चाहिए। इसे मैंने कई अवसर पर प्रयोग करके देखा है कि बुरे से बुरा आदमी जो सबके लिए बुरा था, वह हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि हमने उसके अंदर की अच्छाई देख ली। श्रीमद् भागवत गीता कहती है, कृष्ण भगवान कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां, सब में भगवान है।
तो फिर हमें दिखाई क्यों नहीं देते? क्योंकि हमारे आंखों पर अज्ञान का एक पर्दा पड़ा हुआ है, एक चादर पड़ा हुआ है। हमें कुछ लोग बुरे और कुछ लोग अच्छे लगते हैं। जो मेरे मन के अनुकूल हैं, मुझे सम्मान देते हैं, मेरी बात मानते हैं, हमारे कार्यों की प्रशंसा करते हैं, वे हमें अच्छे लगते हैं। जो इसके विपरीत है वे बुरे लगते हैं। जो हमारे मन के प्रतिकूल है वो हमें बुरा लगने लगता है। सच तो यह है कि संसार में सब अच्छे हैं। देश काल को ध्यान में रखकर सृष्टि को संचालित करने के लिए ब्रह्मा जी ने सबका निर्माण किया है। सबकी जरूरत है। दुनिया में जितने जीव हैं, चर अचर जितने भी पदार्थ हैं, सबकी उपयोगिता है इस सृष्टि में। उन्होंने, भगवान ने कोई भी जड़ या चेतन पदार्थ को बेकार, सारहीन, बिना महत्व का नहीं बनाया है। सब में कुछ न कुछ गुण है। उन गुणों की जानकारी नहीं होने के कारण कुछ चीजें, कुछ लोग हमें बेकार लगने लगते हैं। किसी में बुराई निकालना ब्रह्मा की सृष्टि में बुराई निकालना है। अब कह सकते हैं कि शास्त्र के प्रतिकूल जिसका आचरण है वे कैसे अच्छे हो सकते हैं? क्योंकि शास्त्र की वाणी तो भगवान की वाणी है। इसका उत्तर यह है कि शास्त्र कभी झूठ नहीं हो सकता। शास्त्र अपने जगह पर सही है। अगर हम ईमानदारी से देखें तो हम भी बुरे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम अच्छे भी हैं। ठीक इसी तरह सब में कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, सुमति कुमति सबके उर रहा ही। जैसे दर्पण में जैसा हमारा मुख होता है वैसा ही प्रतिबिंब नजर आता है। ठीक उसी तरह दूसरे हमें वैसे ही दिखलाई देते हैं जैसी हमारी उनके प्रति भावना होती है। भगवान श्री कृष्ण तो सबके लिए समान थे, लेकिन दुर्योधन को शत्रु प्रतीत होते थे और पांडवों को नारायण नजर आते थे। हाथी वही है। शहर के लोग हाथी को हाथी की तरह देखते हैं। गांव के लोग उसी हाथी में गणेश भगवान को देखते हैं। दुर्भाग्य है उन शहर के लोगों में जो गणेश जी को भी हाथी समझ लेते हैं। इनकी मूर्खता की, क्योंकि शहर के लोग वस्तुतः बहुत ही गरीब होते हैं। आप ध्यान देंगे, गांव में हर घर में गाय पाली जाती थी। आज भी कई घरों में, क्योंकि उनके सामर्थ्य और समृद्धि के प्रतीक हुआ करती थी। अब एक गाय का खर्च जोड़ लीजिए, और शहर में लोग क्या पालते हैं? कुत्ता। तो औकात किसकी ज्यादा हो गई? गांव वाले की। अच्छा, गाय जब पालेंगे तो स्वभाव भी किसकी होगी? गाय जैसी होगी। कुत्ता पालेंगे तो स्वभाव भी कैसा हो जाएगा? तो अपनी अपनी नजरिया है। तो यह देखने की दृष्टिकोण है। तो सब में देवत्व की भावना करके अगर हम उन्हें सम्मान दें, उसके अच्छे गुणों की चर्चा करें, उसकी निंदा नहीं करें, उसे भरपूर प्यार दें, तो वह पत्थर दिल इंसान भी होगा तो कभी न कभी जरूर पिघल जाएगा। जो दूसरों की तारीफ नहीं कर सकता, उसे अपनापन नहीं दे सकता, सम्मान एवं स्नेह नहीं दे सकता, वह तो स्वयं बुरा है ही। इसलिए दूसरे भी उसे बुरा नजर आने लगते हैं। ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी मेंटेन करना चाहिए, थोड़ा दूर हो जाना चाहिए। अतः अब हमारे आपके ऊपर क्या लागू होता है कि किसी को बुरा मत कहें, सबको सम्मान दें। जो पहले से दुखी है, जिसे कोई नहीं पूछता है, जैसे कोई गरीब है, कुरूप है, अपाहिज है, विधवा है, बूढ़ा है, अनाथ है, इन सबको अधिक प्यार और सम्मान देना चाहिए, ताकि उसे महसूस हो कि वह भी किसी के लिए महत्वपूर्ण है, उसे भी प्यार करने वाला कोई है। तन के सुख से अधिक महत्वपूर्ण है मन का सुख। इसलिए घर आए अतिथि को आदर पूर्वक बैठने के लिए आसन दें, जल दें, यथासंभव अन्न दान दें, भोजन इत्यादि करें। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मीठे शब्द तो जो है दे, मीठी बोली बोलें, उससे लगे कि उसके आने से आपको बहुत खुशी हुई। किसी से बातचीत इस अंदाज में करें कि उसे महसूस हो कि आप उसे बहुत प्यार करते हैं। अगर कभी आपको किसी ने अपमानित किया है या आपको किसी तरह की हानि पहुंचाई है, तो मिलने पर उससे भी सम्मान पूर्वक बात करें, अपनी कटुता को प्रकट नहीं होने दें। यदि किसी कारणवश कोई आपके यहाँ नहीं आता है
या बात नहीं करता है, तब भी यदि वह विपत्ति में हो या किसी खुशी के मौके पर आपको आमंत्रित किया हो तो आप अवश्य उसके यहाँ जाएं। पिछली बातों को गांठ नहीं बांधे। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई उसे बिसार दे। आपके जाते हैं उसकी अच्छाइयाँ प्रकट हो जाएंगी। जैसे मूर्ति से भगवान प्रकट हो जाते हैं तो पत्थर दिल इंसान से भी एक अच्छा इंसान प्रकट हो जाएगा। एक बार प्रयोग करके देखें। हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में कई बार इसका प्रयोग किया है। साधारणतः जब कोई दुख में होता है तो कभी शिष्टाचारवश, कभी प्रेमवश, कभी सहानुभूति प्रकट करने उसके यहाँ चले जाते हैं। लेकिन जब उसके खुशी के क्षण आते हैं, जैसे उसने कोई मकान खरीदा, गाड़ी खरीदी, बच्चों के अच्छे नंबर आए, कहीं अच्छी जगह एडमिशन हुआ या अच्छी नौकरी मिली, उसने नई फैक्ट्री लगा ली, इत्यादि इत्यादि, तो कई बार ईर्ष्यावश हम मन ही मन कोढ़ते हैं। एक तरह से हम ईर्ष्या पैदा कर लेते हैं। हमें दूसरों की खुशी के अवसर पर बिन बुलाए जाकर उसे अपनी शुभकामनाएं देनी चाहिए, ताकि उसे लगे कि मेरी खुशी से इनको खुशी मिली, फिर तो वह सब दिन के लिए मेरा जो है हो जाएगा। जो दूसरे के खुशी में खुश होता है वही तो संत है। जो दूसरे के दुख में खुश हो वह दानव है, और जो दूसरे के सुख में सुखी महसूस करे और दूसरे के दुख में दुखी महसूस करे, वेदना महसूस करे, वही साधु है। सब अच्छे हैं, बस उनकी अच्छाइयों को बाहर निकालने की कला आनी चाहिए। इस संदर्भ में एक और अनुभव अपने परिचित का सुनाना चाहता हूं। जब उनका तबादला स्टेट बैंक बेगूसराय शाखा से मुंगेर शाखा में हो गया, नया ऑफिस, नए लोग, परिचय को मित्रता में बदलने में कुछ समय तो लगता ही है, लेकिन अपनी कार्य कुशलता, मधुर व्यवहार एवं सबको सम्मान देने की आदत से सबके बीच वे जल्द ही लोकप्रिय हो गए। वहां उन्होंने देखा कि कोने में टेबल पर काला कलुटा एक बदसूरत आदमी समय से आकर बैठता है, काम करता है और शाम को चला जाता है। दफ्तर संबंधी बातें छोड़कर कोई उससे बात भी नहीं करता। पूछने पर एक सज्जन ने बताया कि ये सिन्हा साहब हैं, यहाँ के बड़े बाबू हैं। यह बहुत बुरा आदमी है, इसने 2 शादियां की है, पहली पत्नी को पीटता भी है, बच्चों पर ध्यान भी नहीं देता है, कंजूस तो इतना है कि 1 रुपया भी कभी कहीं चंदा नहीं देता है, हमेशा सबकी बुराई करने में ही लगा रहता है। हम सब लोगों ने इनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया है, इससे कोई बात नहीं करता और न ही कोई पार्टी वगैरह में ही इसे शामिल किया जाता है। दूसरे दिन शाम को हमारे परिचित जिन्हें सिन्हा जी के पास रखी कुर्सी पर बैठ गए और पूछे, कैसे हैं बड़े बाबू? तो उन्होंने कहा, ठीक हूं। थोड़ा सा चेहरा लटकाए हुए उन्होंने उत्तर दिया। हमारे परिचित ने कहा, आपके बारे में लोगों ने मुझे बताया, लेकिन मुझे लगा कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं। आपका इस तरह अकेले रहना हमें अच्छा नहीं लगता। आज से हम भी आपके साथ हैं। कल से हम नाश्ता आपके टेबल पर करेंगे। जो भी घर से आएगा हम दोनों बांट कर खाएंगे। आपको कोई आपत्ति? उन्होंने कहा, अरे मेरे लिए तो यह प्रस्ताव तो एक सपना जैसा है। आपके आने के पहले आपकी तारीफ हमने सुनी थी, लेकिन आप इतने अच्छे होंगे यह तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उस दिन पहली बार हमने बड़ा बाबू को जो है मुस्कुराते हुए देखा, जब हमारे परिचित ने उनको ऐसा कहा। दूसरे दिन घर से 2 लोगों के लिए नाश्ता आया। उनके नाश्ते के साथ सिन्हा बाबू भी नाश्ता किए, थोड़ा टहलने के लिए बाहर गए और फिर उन्होंने पूछा, सिन्हा साहब, मैं आपको हमेशा चिंतित देखता हूँ। अगर छिपाने वाली कोई बात नहीं हो तो मुझसे कहिए, हो सकता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। बड़ा बाबू ने भावुक होकर कहना प्रारंभ किया, साहब, लोग हमको खराब नजर से देखते हैं। मेरी पत्नी इतनी कर्कश है कि उसके कारण मैं कभी अपने माता पिता को अपने पास नहीं रख सका। इसके बावजूद हमेशा घर में तूफान मचा रहता था। तंग आकर मैंने दूसरी शादी कर ली। मेरे असहाय माता पिता उसी के साथ रहते हैं, लेकिन मैंने पहली पत्नी को छोड़ा नहीं। उसके यहाँ भी जाता हूँ, उसका भरण पोषण भी करता हूँ। साहब, अब आपसे क्या कहूँ, इस नौकरी के अलावा और कोई आमदनी का जरिया नहीं है।
कोई खेत मकान भी नहीं है, इसलिए मैं एक एक रुपया बचाकर दोनों परिवार का भरण पोषण करता हूँ। मैं किसी का बुरा नहीं करता हूँ, लेकिन गलत बिल आदि को पास भी नहीं होने देता हूँ। इसलिए सबने मिलकर हमारा सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। ऑफिस में चुपचाप रहता हूँ क्योंकि कोई मुझसे बात नहीं करता, और घर तो जाने में डर लगता है। किसको कहूँ अपनी व्यथा, सब हमें ही दोष देते हैं। मैंने देखा बड़ा बाबू की आंखें डबडबा गई हैं। उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए मैंने कहा, बड़ा बाबू, भगवान पर भरोसा रखिए, रोज शिव मंत्र का जाप कीजिए और दृढ़तापूर्वक सबके प्रति अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। बाकी सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए। मैं हूं ना आपके साथ। आप अपना दुख सुख हमें कहिए, इससे आपका मन हल्का हो जाएगा। मुझे लगा कि वे आज बहुत सहज महसूस कर रहे हैं। दूसरे दिन कुछ लोगों ने थोड़ा व्यंग भी किया, लेकिन मैंने उसकी कोई परवाह नहीं की। मैंने धीरे धीरे बड़ा बाबू को महत्व देना शुरू किया। खाली समय में उनके पास बैठकर हंसी मजाक भी करने लगा। मैंने देखा कि मेरे ऐसा करने पर 2-4 मित्र और आकर उनके पास बैठने लगे। माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। बड़ा बाबू मुझे सबसे अपना मानने लगे। अचानक एक दिन ऑल इंडिया कंपटीशन में पास होने के फलस्वरूप मुझे डायरेक्टर जो है बना करके और जो है ट्रांसफर कर दिया गया। सबों ने हमें बधाई दी। बड़ा बाबू को छोड़कर मैं उनके पास गया और कहा, बड़ा बाबू, मेरी पदोन्नति से आपको प्रसन्नता नहीं हुई? नहीं, दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, वे ऐसा बोले। फिर बड़ा बाबू ने अपने ड्रॉर से एक पैकेट निकालकर मुझे देते हुए कहा, साहब, भगवान आपको जीवन में सारी खुशियां दे, लेकिन क्या आप सचमुच हमें छोड़कर चले जाएंगे? और वे फपक फपक करके रो पड़े। मैं भी अपने को रोक नहीं सका। मुझे लगा, कौन कहता है कि बड़ा बाबू बुरे आदमी हैं? क्या बुरा आदमी इतना हृदय का कोमल हो सकता है? सारांश यह है कि यह संसार हमारी भावना के अनुसार चलती है, भावनाओं के अनुसार दिखलाई देती है। एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूं। जंगल में एक बूढ़ी औरत अपने नौजवान पोती के साथ अकेले सुनसान रास्ते पर जा रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद बूढ़ी अम्मा को तो आदत थी चलने की, लेकिन उस जवान पोती को आदत नहीं थी। सो उसने सोचा कि शायद कोई मिल जाए, इसे शहर तक छोड़ दे। तभी एक राजकुमार नवयुवक घोड़े पर आ रहा था। बूढ़ी अम्मा ने हाथ दिया, सो उसने घोड़े को रोक दिया और जो है बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बेटा, मैं तो बूढ़ी हूं, मुझे चलने की आदत है, लेकिन इस मेरी नौजवान पोती को चलने की आदत नहीं है, सो ये थक गई है, तो क्या अपने घोड़े पर बिठा करके इसे शहर तक छोड़ सकते हो? राजकुमार ने कहा कि नहीं, एक घोड़े पर 2-2 आदमी कैसे आएंगे, और वो भी मुझे थोड़ा जल्दी है, इसलिए मैं नहीं बैठा पाऊंगा। वो थोड़ा दूर गया ही था कि फिर उसके मन में आया कि कैसा मैं बेवकूफ हूं, मैं कितना बेवकूफ हूं। अकेले नौजवान लड़की, सुनसान रास्ता, एक घोड़े पर एक साथ बैठने का मौका। अरे क्या मैं बेवकूफी कर दिया, मैं मना क्यों कर दिया? ये मौका बार बार थोड़ी ही मिलता है। उसने अपना घोड़ा लौटाया और पुनः आकर के बूढ़ी अम्मा के पास बोला कि बूढ़ी अम्मा, मुझसे गलती हो गई, लाइए आप अपनी पोती को मैं वहां तक शहर तक छोड़ देता हूं। बूढ़ी अम्मा कही कि बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने तुम्हारे दिमाग में ये चीजें दी, वही मेरे दिमाग में भी बोल कर गया कि कितनी बेवकूफ हूं मैं कि इस नौजवान लड़के को अपनी नौजवान पोती दे रही हूं, और वो भी सुनसान रास्ते में। कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों पैदल ही चले जाएंगे। राजकुमार हाथ महसूस करके रह गया। कहने का मतलब है कि जिस तरह हमारी भावना होती है, कहीं न कहीं वही रिसेप्टिविटी मिलती है। जैसी हम भावना रखेंगे, उसी तरह का हमें जो है प्रतिफल मिलेगा। तो संसार न बुरा है न अच्छा है, बस हमारी जो है अच्छाई हमारी बुराई पर यह निर्भर करता है। हमारी सोच अच्छी है तो सब कुछ अच्छा लगेगा, सोच बुरा हो गया किसी चीज के प्रति तो बुरा लगने लगेगा, क्योंकि ब्रह्मा का बनाया हुआ सृष्टि में कुछ भी
गड़बड़ नहीं हो सकता। प्रकृति की जो व्यवस्था है बहुत ही मजबूत है। हम अच्छे हैं तो मेरे लिए सारा संसार अच्छा है, सब अच्छा है, फिर जीवन में आनंद ही आनंद है। हम बुरे हैं तो जगत बुरा है, लाली देखन मैं गई, ठीक ना। तो हम स्वयं अच्छा बने, सामने वाले का देवत्व अपने आप प्रकट हो जाएगा। जिस दिन यह दृष्टि, यह सोच हमारे अंदर आ जाएगी, प्राप्त हो जाएगी, उसी दिन सिर्फ मंदिर में रखा हुआ पत्थर में ही भगवान के दर्शन नहीं होंगे, बल्कि कण कण में शंकर के दर्शन होंगे, भगवान के दर्शन होंगे। जैसे भगवान का दर्शन करने के लिए पहले भक्त बनना पड़ता है, उसी तरह दूसरों की अच्छाइयों को देखने के लिए, दूसरों की अच्छाइयों को बाहर निकालने के लिए भगवत स्मरण करना पड़ेगा, स्वयं को अच्छा बनना पड़ेगा, योगाभ्यास करना पड़ेगा, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा, शत ग्रंथ का स्वाध्याय करना होगा। हमें अपने अंदर खुद देवत्व जगाना पड़ेगा, तभी हम दूसरों के देवत्व जगाने लायक बन जाएंगे। जब ऐसा होता है तो लगता है कि सब अच्छे हैं, संसार अच्छा है, लाली देखन मैं गई। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ कि यह संसार ब्रह्मा जी का बनाया हुआ है। हर व्यक्ति के अंदर भगवान है, हर व्यक्ति के आत्मा में परमात्मा का वास है। तो यदि हम परमात्मा से प्यार करते हैं तो हर जीव से, हर व्यक्ति से हम प्यार कर सकते हैं, चाहे वो समुद्र में रहने वाला जीव ही क्यों ना हो। हम उससे, भगवान के 10 अवतार में पहला अवतार ही है मत्स्य अवतार। अब मछली, अब क्या बताएं आजकल की मूर्खता, जो मछली भगवान के स्वरूप में हम बता रहे हैं, ठीक ना, जो है मगरमच्छ का स्वरूप जो है गज बने कृष्ण भगवान। तो ये सारी कहानियां ये बताती हैं कि हर चीज में भगवान का समावेश है, भगवान ही है उसके अंदर। अब हम इस चीज को समझ जाएं तो हम उन चीजों से गलत करने से बच जाएं। हम यदि बकरा, बकरी, मुर्गे और जो है मछली में भी भगवान का वास समझने लगे तो इन चीजों को जो है खाना तो बहुत दूर, जो है मतलब इनको मारने से या किसी भी पाप से हम बच सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं, दीर्घायु हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं, परम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो आइए आज से यह संकल्प लें कि संसार में सब कुछ अच्छा है, कुछ भी बुरा नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी का बनाया हुआ सृष्टि है। हम बुराई निकालते हैं, इसका मतलब भगवान में बुराई निकाल रहे हैं, क्योंकि भगवान का ही बनाया हुआ संसार है। हम यह संकल्प लें कि हम अपने अंदर देवत्व जगाएंगे, तभी दूसरे के देवत्व को पहचान पाएंगे। दुनिया में कोई भी अयोग्य पुरुष नहीं है, अयोग्य हम हैं कि उसकी योग्यता को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो आइए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि संसार में सब कुछ अच्छा है, सब अच्छे हैं, सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार।